नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंद्र सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जिसने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया, जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और काफी लंबा संघर्ष किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ की। ओम प्रकाश धनखड़ ने बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो संघ से जुड़े रहे और लगातार वो पार्टी की सेवा करते रहे। लेकिन 2014 में वो मंत्री बने तो उन्होंने झज्जर के लिए काफी सारे विकास के काम करवाए, लेकिन 2019 और 2024 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, 1997 में रोहतक से अलग होकर झज्जर जिला बना। झज्जर जिले को बागड़ कहा जाता था। ये पूरा का पूरा एरिया जो है बागड़ का एरिया है और तकरीबन 27-28 साल से अलग बने हुए होली है। अगर हम 5 सालों को निकाल दें और तो यहाँ पर ऐसा विकास देखने को नहीं मिला कि जो जिले के अंदर 27-28 साल का होने के बाद होना चाहिए था। वजह क्या रही? जहाँ तक जिले की आपने बात की, वो तो चौधरी बंसीलाल जी ने इसको जिला बनाने का काम किया और उसके बाद एक लिमिटेड टाइम में चौधरी बंसीलाल जी ने आदेश दिया कि सेक्रेटेरिएट का निर्माण हो। फिर उनकी सरकार टूट गई। ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। आगे चल करके फिर हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सन 2014 में जैसा आपने चर्चा की ओम प्रकाश धनखड़ जी की, ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे पुराने मित्र रहे हैं, बाल सखा रहे हैं एक तरह से। 1985 में मेरा और इनका जो है वो मिलना जुलना हुआ था। उस समय मैं SFI में था, कामरेड था और ये ABVP में सक्रिय थे। एक इनके साथी होते थे महेंद्रगढ़ से महेश जोशी, और ये दोनों के दोनों ABVP में लगे रहते थे। वहां से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। मेरा रास्ता अलग था, इनका रास्ता अलग था, लेकिन आगे चल करके ऐसा दौर आया, निष्क्रिय रूप से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में हो गए। और 1996 के अंदर चौधरी बंसीलाल की पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ, तो मैंने विकास पार्टी को ज्वाइन किया। मैं यूथ का जिले का रोहतक का जब तो इकट्ठा होता था, झज्जर भी महासचिव रहा और स्टूडेंट फ्रंट का हरियाणा विकास छात्र संघ का कन्वीनर भी रहा। तो उस समय भी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पार्टी के अंदर अपनी जगह बना ली थी। बड़े मंचों से इनका भाषण होता था, अटल जी के साथ और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे उनके साथ इनका मिलना जुलना था, उठना बैठना था। और संगठन में किसान प्रकोष्ठ का इनको बड़ा पद भी मिला था। आगे चल करके पार्टी का भरोसा इन्होंने जीता तो इनको कई प्रदेशों का प्रभारी तक नियुक्त किया गया। लेकिन 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर देश के अंदर परिवर्तन की लहर चली, उस समय इन्होंने रोहतक लोकसभा सीट से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। वो चुनाव ये हार गए। बाकी सीटें 7 सीटें उस समय भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश से जीती थी। 2 इनेलो ने जीती थी, हिसार और सिरसा की, और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद चुने गए थे। लेकिन इन्होंने सोचा, पहले ये दादरी से चुनाव इन्होंने MLA का लड़ा। फिर इन्होंने देखा कि रोहतक लोकसभा से तुमने जो MP का चुनाव लड़ा है, उसके बाद इनका गांव बादल विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है, तो इन्होंने बादली से चुनाव लड़ा और अच्छे खासे मार्जिन से ओम प्रकाश धनखड़ जी वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन प्रदेश के अंदर नारा था कि ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम पार्टी के अंदर बहुत बड़ा है, कद बहुत बड़ा है। उस कद के हिसाब से इनको मंत्री पद भी मिला और अच्छे विभाग इनको पंचायत जैसे बड़े विभाग मिले। और उस समय इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर और झज्जर जिले के अंदर विकास के कार्यों को बखूबी गति दी, क्योंकि झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी, एक बहादुरगढ़ से और बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जी। जितना इन्होंने विकास का काम उस समय करवाया, चाहे वो सरपंचों के माध्यम से हुआ या ग्रांट इन्होंने जितनी बांटी, शायद बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतना पैसा किसी राज्य में लगा होगा जितना ओम प्रकाश धनखड़ जी ने विकास के कामों के ऊपर खर्च किया। लेकिन कई बातें ऐसी भी होती हैं जो जनता की समझ में देर से आती है। एक बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर के आए थे अपने ही पास के गांव में, उस गांव के लोगों ने उसका विरोध किया
कि हम ये चीज नहीं बनवाना चाहते। वहां से इनका विरोध शुरू हो गया और फिर जाकर के 2019 का जो चुनाव आया, उस चुनाव में ओम प्रकाश धनखड़ जी चुनाव हार गए। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जी जो चुनाव हार गए और उस चुनाव हारने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर आ गई, तो कहीं न कहीं बादली हल्के को यह एहसास हुआ कि जब सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की आ रही थी तो ओम प्रकाश धनखड़ जी को हमने जिता लेना चाहिए था, हारना नहीं चाहिए, डर करा दिया हमने उसको। और फिर इनके कामों को भी लोगों ने याद किया। और सबसे बड़ी पार्टी के अंदर पैठ तब इनकी नजर आई कि चुनाव हारने के बाद भी ओम प्रकाश धनखड़ जी को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर लिया बगैर जनता के सहयोग के। ना तो ये कहीं भीड़ की रैली ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ताकत दिखानी पड़ी कि मेरे पीछे इतनी जनता है, अपने बलबूते पर अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण और पार्टी नेताओं का दिल जीत करके वो पद ये लेकर के आए। तो वो इतना बड़ा पद होता है कि प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के बाद किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है, और विशेषकर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, तो एक बड़ा पद ये लेकर के आए। तो जनता ने फिर भी इनकी ताकत को पहचानने में मैं मानता हूं कहीं कहीं चूक की कि इतना बड़ा पद ओम प्रकाश धनखड़ जी अपने बलबूते पर ले आए। आज मुख्यमंत्री के स्टेज के ऊपर बराबर में बैठते हैं, कोई कैबिनेट का मंत्री आता है या पीएम आते हैं स्टेट के अंदर तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तो उनके साथ लगती है। और वक्ता अच्छे हैं ही, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप इनको बुलवा लो, बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं। बल्कि मैंने तो यहां तक सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के और देश के जो बड़े नेता या केंद्रीय मंत्री तक जब हरियाणा प्रदेश के अंदर या दूसरे प्रदेशों के अंदर जाते हैं, कई नेताओं का भाषण स्वयं ओम प्रकाश धनखड़ जी लिखते हैं। इतने उन नेताओं के दिलों में छाए हुए हैं। लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी इन्होंने पैरेलल एक तरह से मंत्री से ऊपर का दर्जा इनका था, सीएम का दर्जा तो नहीं, मंत्री का दर्जा के बराबर सभी अधिकारी इनकी सुनते थे। संगठन में सबसे बड़ा दर्जा इनका था, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रमुख थे। उनके बाद इनको 3 साल का कार्यकाल पूरा होगा तो पार्टी का प्रोटोकॉल है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदलना था, ये बदल दिया। लेकिन उसके बाद उससे भी बड़ा पद, राष्ट्रीय सचिव का पद, भारतीय जनता पार्टी ने देश का राष्ट्रीय सचिव इनको भारतीय जनता पार्टी का बना दिया। तो ओम प्रकाश धनखड़ की ताकत को इस इलाके की जनता ने पहचानना चाहिए था, जो नहीं पहचान पाए। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, चुनाव आया 2024 का, जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान व्यक्ति मान रहे, उनके मन में भी कहीं न कहीं ये थी कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार सरकार में नहीं आ रही, कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो चीज लोगों के समझ में नहीं आई, वही बात इनको भी ले बैठी कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, ओम प्रकाश धनखड़ का साथ दे करके क्या करोगे। लेकिन जिस दिन परिणाम आया और 48 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेकर के प्रदेश के अंदर सरकार बनाने लगी, तब लोगों को फिर एक मलाल हुआ कि ओम प्रकाश धनखड़ को समझने में और हरा करके हमने भारी चूक कर दी। अगर आज ये चुनाव जीते हुए होते तो कितने बड़े बड़े महकमे इनके पास होते, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता, इस इलाके के काम होते। यानी कि आज बादली विधानसभा क्षेत्र का मतदाता ही नहीं, मैं झज्जर जिले का मतदाता के बारे में कहना चाहूंगा कि आज यहां से सत्ता पक्ष का एक भी विधायक नहीं है। हालांकि एक विधायक निर्दलीय जीते, वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं भादरगढ़ से, वो एक अलग बात है। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ का जो रुतबा होता चुनाव जीतने के बाद, क्या किसी और विधायक एमएलए का हो सकता? रेड्डी साहब, जिस तरीके से अगर झज्जर जिले को देखते हैं तो जो 4 सीटें थी वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ की सहमति के बाद उन टिकटों का वितरण किया गया था। बिल्कुल किया गया। तो लोगों को क्या वो बात तब भी समझ में नहीं आई कि जो व्यक्ति झज्जर जिले की 4 सीटों को बंटवारे में अहम रोल रखता है, जो व्यक्ति दिल्ली के सीएम को अनाउंस करता है, जो व्यक्ति अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास बैठता है, क्या वो व्यक्ति झज्जर जिले का भला नहीं कर सकता? क्या ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही? अब इस चुनाव में तो कोहरा चला दिया कि वह भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार ही नहीं आ रही, ये चीज इनको नुकसान कर गई। लेकिन आज लोग पिछले कामों को इनको याद करते हैं। आज फ्लड एरिया है, हर बरसात ज्यादा हुई है हरियाणा प्रदेश के हर इलाके के अंदर। आज किसके पास जाएं? जो आज सिटिंग विधायक बैठे हैं, किसी के पास चले जाओ, कह देते हैं कि हम तो विपक्ष में, हमारी तो नहीं चलती। आखिर में कहां जाना पड़ता है? इन्हीं के पास जाना पड़ता है। अगर ये आज पावर में होते, स्वयं मंत्री होते, एक तो देखो मंत्री जैसा होना और एक मंत्री खुद होना, दिन रात का अंतर होता है। या अगर मंत्री होते तो कितने ताकतवर होते। लेकिन अब भी ये जो प्रयास कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इलाके के विकास के अंदर जनता को भी ये थोड़ा सा सोच करके चलना चाहिए कि समय की नजाकत को भापो,
कि आज किस नेता, कौन नेता कितना ताकतवर है, उसकी ताकत को हमने बढ़ाना चाहिए ताकि इलाके का विकास तेज गति से हो। उसकी ताकत को हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो आज बादल विधानसभा क्षेत्र पीछे जा रहा है, डॉक्टर साहब, झज्जर जिला पीछे जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नारा दिया था कि अपने इलाके का सीएम होगा, अपने इलाके में काम होंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से आते हैं, तो साथ लगता हुआ एरिया झज्जर भी है, तो लोगों को उम्मीद थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है तेज गति के साथ झज्जर में काम कराएंगे, लेकिन उतनी तेज गति के साथ झज्जर में काम नहीं हुए। उनके विधायक भी लगातार बनते रहे हैं झज्जर से। 2014 में अगर हम बादली को और बहादुरगढ़ को छोड़ते तो लगातार विधायक उनके रहे हैं। तो लोगों ने हुड्डा का कार्यकाल भी देखा कि कैसा काम किया, और एक टर्म जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ की भी देखी, वो कहीं ना कहीं ऊपर भारी पड़ती है। तो लोगों के मन में क्या वो चूक है, क्या वो मलाल है? अगर बतौर विधायक आप लोग देखोगे तो ओम प्रकाश धनखड़ जितना मजबूत नेता इस इलाके के अंदर कोई विधायक नहीं बना। और जब पार्टी सत्ता में हो, विशेष रूप से तब ये बातें काम आती हैं। जब पार्टी सत्ता में नहीं तो कितना ही मजबूत नेता हो, भूपेंद्र हुड्डा को ये इलाका नेता मानता है, आज भी माना हुआ। उनके बेटे को 5वीं बार जो सांसद बने, 4 बार लोकसभा के, 1 बार राज्यसभा के अंदर रहे हैं। लेकिन आज यही तो मजबूरी है कि सत्ता में नहीं है। वो जिस अधिकारी को फोन करेंगे एक प्रकार से रिक्वेस्ट ही करनी पड़ती है कि मेरे एमपी कोटे से ये पंप चलवा देना, मेरी तरफ से ये कर देना। ये कोटा तो विधायकों के पास भी है ना। यहाँ 1 सप्ताह तक झज्जर की कॉलोनियों के अंदर, गलियों के अंदर पानी खड़ा रहा है। कहां थे स्थानीय विधायक? अब देखा नहीं अभी आपने रोहतक में 3 दिन पहले की वीडियो है कि कांग्रेस के सीटिंग विधायक बीबी बत्रा जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष को मनाने के लिए साथ घूम रहे थे, उनको कुर्सी तक नहीं दी जा रही कॉन्फ्रेंस में। या झज्जर के जिलाध्यक्ष ही सुन लो, कितने कांग्रेसी संतुष्ट हैं उनसे। अंदर के अंदर यहाँ भी गुस्सा लोगों के अंदर है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ की। ओम प्रकाश धनखड़ अगर आज विधायक बने हुए होते तो निश्चित रूप से दमदार मंत्री के रूप में उनकी भूमिका होती और ये इलाका विकास के पथ पर और तेज गति से आगे बढ़ता। आगे दूसरी पार्टी की अगर हवा लग रही है, अपना सीएम आता दिखाई दे रहा तो इलाके के लोग चलो भाई उसको बना लो भाई, मंत्री से तो ज्यादा ही पावरफुल होता है चीफ मिनिस्टर। लेकिन वो चीज तो बनती हुई बड़ी नहीं बात। 2 प्लानों का नुकसान हो गया और एक बड़े नेता का एक तरह से उभरने से पहले ही उसको दबा दिया गया। ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में निश्चित रूप से मैं ये बात मान करके चलता हूं। बड़े अरमान लेकर के यहाँ आए थे। दूसरे स्टेटों में जाकर के पूछो कि ओम प्रकाश धनखड़ कौन है, वहां पता चलता है कि ओम प्रकाश धनखड़ की ताकत पार्टी के अंदर क्या है, संगठन के अंदर क्या है, या बड़े नेताओं की नजरों में इनकी छवि क्या है। जो आदमी 4 जिले की विधानसभा सीटों के अंदर नाम दे दिए कि इन नामों को टिकट मिलनी चाहिए, पार्टी उन्हीं को टिकट देती है, तो बड़े मान सम्मान की बात है। और इलाके के लोग उसको कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही समझ लेते हैं कि भाई ये तो तुम्हारे गांव का है, तुम्हारे पड़ोस का है, तुम्हारे साथ उठने बैठने वाला है, इसको क्या है। और अपनी ताकत से जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष बन के आ गया, अपनी ताकत से जो आदमी राष्ट्रीय सचिव बन करके चला गया, अपनी ताकत से जो आदमी दूसरे देशों का प्रभारी रहा है, कुछ एक टिकट नहीं मिलती लोगों को, ये 4 दिला करके लाता है। और भी दिलाता होगा, कहीं और इलाके में भी दिलाई होंगी। तो अगर झज्जर जिले को अपना विकास सही रूप से चाहिए तो समय की नजाकत को चुनाव के समय पर जरूर समझना चाहिए। अगर एक प्लान में आप गलत फैसला ले देते हो तो 5 साल आपका हल्का पीछे चला जाता है। ऋषभ, अगर हम ओम प्रकाश धनखड़ को देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, अब राष्ट्रीय सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं, कई ये स्टेटों के ऊपर भारी भी रह चुके हैं, और जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ उनके अच्छे संबंध भी है। तो क्या आने वाले वक्त में हम ओम प्रकाश धनखड़ को राज्यसभा में देख सकते हैं या केंद्र में किसी मंत्री के रूप में? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। वो तो ओम प्रकाश धनखड़ के लाइजनों की जहां तक बात करें तो ये चीज कभी भी हो सकता है। सेंटर की राजनीति ये कभी भी कर सकते हैं। राज्यसभा इनके लिए हरियाणा से नहीं, ये कहीं और से भी जा सकते हैं, इसके लाइजन जिस प्रकार के। और राज्यसभा के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं ये मान करके चलता हूं कि भारत सरकार के अंदर कोई मंत्री पद की कुर्सी जरूर इनका इंतजार कर रही होगी, तो जाएंगे। लेकिन अभी तक जहां तक हमारे पास अपने जो सूत्र है उनके हवाले से खबर यह है कि स्टेट की राजनीति ओम प्रकाश धनखड़ जी करना चाहते हैं। अभी राष्ट्रीय राजनीति की तरफ रुझान इनका कम है। एक लड़ाई तो शायद और लड़ेंगे 2029 की, कि उनमें कितना रुतबा इनका पार्टी के अंदर रह पाता है और जनता कितना समर्थन या प्यार दुलार या आशीर्वाद इनको देती है कि नहीं देती है, वो भविष्य के गर्व की बात है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि जिस तरीके से जनता ने, बादली की जनता ने ओम प्रकाश धनखड़ को हराया है, उससे ये बात साफ हो रही है, उससे बादली का ही नहीं बल्कि पूरे झज्जर जिले का विकास प्रभावित हुआ है। अगर ओम प्रकाश धनखड़ को जीत मिलती और वो सरकार में दमदार मंत्री बनते तो कहीं ना कहीं
झज्जर जिला जहां पर आज है वो विकास की नई गति को, नई बुलंदियों को छू रहा होता। डॉक्टर साहब, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।